नमस्कार, मैं हूं अनिकेत और आप सबका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों इंडिया में ड्रीम इलेवन वापसी करे या ना करे, कोई फैंटेसी ऐप वापस आ पाए या ना आ पाए, लेकिन एक नई चीज़ होने वाली है फैंटेसी इंडस्ट्री की दुनिया में। क्योंकि दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आ रही है जिसका नाम है कोबरा, जहां पर अब हॉर्स राइडिंग जो कि घोड़ों की रेस होती थी, उसको फैंटेसी की श्रेणी में शामिल करना है, साथ ही साथ उसको लीगल करना है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जो ये हॉर्स राइडिंग चल रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा इल्लीगल तरीके से बैटिंग होती थी, सट्टेबाज़ी जिसको हम बोलते हैं। तो अब कर्नाटका गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको किसी न किसी तरीके से हम लोग लीगल कर दें, एक ऐप के तरीके से हम ऑनलाइन लेकर के आएँ, जिसमें कि लोग घर बैठे बेट लगा सकें और सरकार को रेवेन्यू और टैक्स के रूप में पैसे मिलने शुरू हो जाएँ। तो दोस्तों ये कहना है कर्नाटका गवर्नमेंट का, वो एक बिल लेकर के आने वाले हैं, जिसे वो लोग पास करेंगे और उसको फैंटेसी के तरीके से वो प्रयोग करेंगे। साथ में आपको मैं बता दूँ, जब ये प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा, तो बहुत संभावना ऐसी है कि जो लोग आज आपको क्रिकेट के बारे में प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको क्रिकेट के बारे में टीम बनाने के लेकर के प्रेडिक्शन देता हूँ। अब ऐसे भी चैनल आ जाएँगे, अगर ये बिल आ जाता है, ये गेम चालू हो जाता है, जो आपको घोड़ों के बारे में भी प्रेडिक्शन देंगे कि ये घोड़ा इन फॉर्म है, ये फॉर्म से बहाल चल रहा है, इसने पिछले मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ये कैप्टन या वाइस कैप्टन हो सकता है घोड़ा। तो दोस्तों अगर ये ऐप अगर आ गया, ये बिल पास हो गया, तो अब घोड़ों की रेस को भी फैंटेसी की जो है इन दुनिया में एंट्री मिल जाएगी। तो हो सकता है ड्रीम इलेवन पर भी आपको ये सब देखने को मिले अगर चालू हो जाता है तो। किसी भी फैंटेसी ऐप पर हो सकता है अब घोड़ों की रेस को भी फैंटेसी की दुनिया में लाया जाए और जहाँ पर आप कॉन्टेस्ट लगा करके जीतें और प्रैक्टिस भी मैच दिए जाएँगे, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। क्योंकि पहले-पहले कोई गेम आएगा, तो लोग उस पर कॉन्टेस्ट जॉइन नहीं करेंगे। पहले उसको ऐसे फ्री टू प्ले खेल के देखेंगे, क्योंकि बहुत हद तक ये संभव लग रहा है। लेकिन ये तो थी बात कर्नाटका गवर्नमेंट की। अब आपको एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल जैसे कोई भी ऐप हो, जहाँ पर फ्री टू प्ले का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप 20-20 टीमें लगाने का ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ पर आप कुछ मत करिए, पेड कॉन्टेस्ट तो इंडिया में वापस आएँगे, लेकिन मेरी मानिए तो आप एक काम ज़रूर करिएगा कि आपके पास मौका है कुछ करने का। करने से मतलब ये है कि यहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आप 20 टीम बनाने का आपको मौका मिल रहा है, तो आपको पैसे तो लग नहीं रही हैं। आराम से आप उसमें टीम बनाइए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही। क्योंकि एक लाइन बड़ी फेमस है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आप उस काम में निपुण और कुशल हो जाएँगे। ये मुझे कहा था मेरे एक गुरु ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लाइन बहुत 100% तक सही है। अगर आप कोई काम बड़ी मन लगा करके करते हैं, तो भले ही वो आपको तुरंत रिज़ल्ट ना दे, लेकिन इन फ्यूचर आपको एक दिन वो काम ज़रूर आएगा। ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि जितना आपका अभ्यास होगा, आप उतना अच्छा कर पाएँगे। वैसे ही समझ लीजिए, जब कोई एग्ज़ाम आता है, तो आप प्रिपरेशन अगर पहले से आपकी होती है, तो आप जो क्वेश्चन लर्न करते हैं, उस दिन तो उसका यूज़ नहीं आता है, लेकिन जिस दिन वो पेपर में क्वेश्चन आता है, तब जाकर के आपको उस क्वेश्चन की अहमियत पता चलती है कि मैंने इसको याद किया था, आज मेरे सामने। तो वही सेम चीज़ अभी चल रही है ड्रीम इलेवन पे। अब आपके पास मौका है फ्री में टीम बनाने का, आराम से बनाइए, आराम से कॉन्टेस्ट जॉइन कीजिए, कोई लिमिट नहीं, चाहे जितने मर्ज़ी उतना खेलिए। लेकिन जब ये अगर फैंटेसी वापस आ जाएगी, तब आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो मुझे तब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आईपीएल 2026 आने वाला है, बहुत बड़ा वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग हमारी है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। इसके आने के पहले-पहले आप ये मान के चलिए फैंटेसी क्रिकेट इंडिया में वापसी कर जाएगा 100%। और कुछ नियम जो लग जाएँगे वो तो अलग बात है, लेकिन आ जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि जो ड्रीम इलेवन पर खेलने वाली पब्लिक है, फैंटेसी पर खेलने वाले जितने भी लोग हैं, अगर हम इसको इल्लीगल करके बैन कर देंगे, तो ये 100% कहीं न कहीं जाके गलत वेबसाइट्स पर जाकर खेलेंगे। यानी कि बेटिंग साइट और बढ़ जाएँगी। जिस चीज़ को रोकने के लिए बिल लाया गया था, वो चीज़ रुकेगी तो नहीं और उल्टा बढ़ने वाली है। ये चीज़ 100% सत्य है, क्योंकि जो लोग खेलेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, चाहे वो लीगल हो या फिर इल्लीगल हो। ऐसे में बहुत चांस है कि फैंटेसी क्रिकेट वापस आ सकता है। जो मैंने कल वीडियो आपको बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अभी तक सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है, तो ये बात सही है, अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। तारीखें अभी और आगे बढ़ेंगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि फैंटेसी क्रिकेट इंडिया में वापस आएगा ही आएगा। और साथ में जो कर्नाटक गवर्नमेंट ये हॉर्स राइडिंग को लेकर के जो बिल लेकर के आ रही है, ये देखना अभी आएगा तो, लेकिन इतनी जल्दी इसको केंद्र सरकार पास नहीं होने देगी, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन की दुनिया में जो अभी गेम चल रहे हैं, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल जैसी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि
जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, ये क्या इस बिल को एक्सेप्ट कर पाएँगे या फिर इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट कर पाएँगे? क्योंकि हॉर्स राइडिंग आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, इस पर भी सट्टेबाज़ी होती है। क्योंकि जो घोड़ा होता है, जो जीतने वाला होता है, जो अच्छे फ़ॉर्म में चल रहा होता है, उस पर लोग ज़्यादा लगाते हैं। उसके बाद वही हार जाता है, वहाँ पर फिक्सिंग की जाती है, उसको थोड़ा बहुत दिया जाता है, उसके बाद वो हार जाता है। तो ऐसा होता है बहुत कुछ आपने एक पिक्चर आई थी देखा होगा उसमें सब कुछ ऐसा दिखाया गया है। एक मूवी बॉलीवुड की बड़ी फ़ेमस है, नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसमें इस चीज़ को बहुत बारीकी से दिखाया गया था। तो देखो क्या होता है भविष्य में, हम लोग हॉर्स राइडिंग पर भी प्रेडिक्शन देते नज़र आएँगे क्योंकि जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं और बाकी जो क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं और अपने चैनल पे आके बताते हैं, टीम की प्रेडिक्शन बताते हैं, वैसे ही अब बहुत जल्द आपको घोड़ों की प्रेडिक्शन भी देते हुए हम लोग नज़र आएँगे। तो चलिए दोस्तों आज की अपडेट यहीं तक थी। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।